हाँ ओके, तो एक और ट्रेड सेल की है हम लोगों ने यहाँ से गोल्ड के चार्ट में ही। क्यों यहाँ से डिसीजन लिया गया है सेलिंग का, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। हाँ सेलिंग सर। का डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि जो अभी 1 मिनट का जो ट्रेंड ट्रेंड है मार्केट का, वो क्या है, अप ट्रेंड है ना। मार्केट का हाँ ट्रेंड सर। क्या है, एक अप ट्रेंड है। बट उन्होंने क्या कर दिया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, एक इंटरनल हायर लो उन्होंने ब्रेक किया, तब उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक फ्लिप जोन मार्केट में क्रिएट किया है ना। फिर क्या किया कि उस हाँ फ्लिप सर। को रिटेस्ट करके फिर से मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और इंड्यूसमेंट मार्केट में क्रिएट कर दी। तो अब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, तो वो किधर से रिट्रेसमेंट कर रही है, एक इधर इंड्यूसमेंट सर जोन से। इंडिविजुअल। तो इंड्यूसमेंट जोन हाँ क्या सर। कर सकता है, वापस लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। तो अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, वो किसी डिमांड से नहीं जा रहा, वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट डिमांड से जा रहा है, तो हमारे पास में जो फ्लिप हमारी सप्लाई है, उससे हम क्या सोच सकते हैं मार्केट में, सेल के लिए सर। सेल के लिए कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन मार्केट में सोच सकते हैं कि मार्केट अपने डिमांड जोन तक एटलीस्ट आए। बट अगर वो इस फ्लिप जोन को ब्रेक कर देता है, वो इस फ्लिप जोन को ब्रेक कर देता है, तो हम उस सप्लाई से सेल नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर किया हो, ठीक है। हाँ सर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो सप्लाई है वो किसी सप्लाई पे नहीं बनी हुई, ठीक है ना। इसके इसके पीछे का क्या हाँ कारण है कि वहां से सेल नहीं करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि वो जो सप्लाई है जिसने चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में किया था, वो किसी सप्लाई जोन पे नहीं है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट फ्लिप मार्केट ने क्रिएट किए एक हायर लो को ब्रेक करने से पहले, तो उससे हम अपना सेलिंग का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक इंड्यूसमेंट डिमांड से आ रहा है और उसने इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, इसलिए इसलिए हम लोग ये ट्रेड सेल कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि क्या वो जो हाई है मार्केट में, ये वाला जो हाई है, ये किसी सप्लाई पे हाँ है सर। या नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो आपको ये पता चलेगा कि लास्ट मार्केट में जो चेंज ऑफ करेक्टर किया गया था, वो वहां से किया गया था। बट अभी जो ये हमने ओरिजेंटल हाँ लाइन रखी है, आपको दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पे नहीं है, अपने सप्लाई जोन पे नहीं है, ये आपका सप्लाई जोन है। तो वो किससे रिट्रेसमेंट दे रहा है, वो एक इंड्यूसमेंट से मार्केट में रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो जब वो इंड्यूसमेंट से रिट्रेस कर रहा है मार्केट को, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया फ्लिप का क्रिएशन करके। और अब वो एक इंड्यूसमेंट डिमांड से रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि मार्केट क्या करे, अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करे एटलीस्ट डिमांड तक, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी होगा आप इसको ऑब्जर्व करते हैं बैठ के, ठीक है। ओके शिवम, तो जो ये हाँ ट्रेड सर। हमने ली थी फ्लिप के बेस पे, है ना, तो स्टॉप लॉस इधर किधर किधर रखा था हम लोगों ने, अपना फ्लिप के ऊपर रखा था, ठीक है। तो एक बार ना इसको थोड़ा सा 15 मिनट में और हम लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें दिन में हाँ भी सर। हम लोग ट्रेड कर रहे थे ना। तो एक बार हाँ सर। 15 मिनट को और एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था इसमें, ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब ये मार्केट एक अपना अप ट्रेंड क्रिएट कर रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो इधर उसने एक हाँ सर। लास्ट हायर लो मार्केट में क्रिएट किया था, ठीक है। मतलब इस हायर लो से हमें ये पता चला था कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये एक इंड्यूसमेंट थी, हाँ सर। ये भी एक इंड्यूसमेंट पुल बैक था, ये भी एक इंड्यूसमेंट पुल बैक, और ये भी एक इंड्यूसमेंट पुल बैक, और ये भी आपका एक इंड्यूसमेंट पुल बैक। तो हमने ये डिसीजन लिया था कि ये जो सप्लाई आपकी बनी हुई है, ठीक है, जिससे मार्केट में ये चेंज ऑफ करेक्टर किया गया है, वो सप्लाई किधर बनी हाँ हुई सर। है, वो वो सप्लाई एक एक इंडस्ट्री। फेयर वैल्यू गैप पे बनी हुई है ना। तो फेयर वैल्यू हाँ गैप सर। पे अगर कोई सप्लाई जोन बनता है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से अगर कोई सप्लाई जोन बनता है जो कि मार्केट में क्या करता है, चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ठीक है। अब पहले इन्होंने यहां से चेंज ऑफ करेक्टर किया, तभी हमें पता चला था कि वो एक मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है। ये तो जस्ट एक हाँ इंड्यूसमेंट सर। है, वो सप्लाई है। बट उस सप्लाई से हम सेल करके क्या मार्केट में लोअर लो का टारगेट ले, या वो सप्लाई जस्ट हमें इंड्यूस करेगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर ये सप्लाई किसी सप्लाई से बनी होती, जैसे वो ऊपर ओरिजिन सप्लाई थी, ठीक है, और उसके लिए हाँ सर। मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है ना। अगर ये लोग हाँ इस सर। सप्लाई को रिटेस्ट करके, मतलब मिटिगेट करके
एंड देन फिर मार्केट में ट्रेंड चेंज करते, तो हम बोल सकते थे कि जो ये न्यू सप्लाई दी है इस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया था, जब मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था अप ट्रेंड क्रिएट करके, तो फेयर वैल्यू गैप से इन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर किया और फिर एक इंड्यूसमेंट सप्लाई क्रिएट की। अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, वापस हाँ सर। अपने जोन में आ रहा है। और जब वो जोन में आया तो उसने उस सप्लाई जोन को मिटिगेट किया जिसने मार्केट में ट्रेंड चेंज किया था। बट हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक फेयर वैल्यू गैप पे बनी हुई है, इसलिए। और हमने फिर उसमें क्या बोला था कि हम लोग बाय का सोच रहे हैं, और बाय का हम लोग ये जो डिमांड जोन इधर लिखे हुए हैं मैंने, इससे सोच रहे हैं। क्यों? हाँ सर। क्योंकि ये जो पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, वो भी पुल बैक है। उन पुल बैक की वजह से कोई भी सप्लाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। और एट लीस्ट इस सप्लाई से, इस पुल बैक से एटलीस्ट एक सप्लाई का ब्रेकआउट हुआ, चाहे वो एक इंड्यूसमेंट सप्लाई हो, ठीक है, वो मैटर नहीं हाँ करता, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका, एक पुल बैक है, एक पुल डिमांड बैक है जोन सर। है जिसने एक इंड्यूसमेंट सप्लाई को ब्रेक किया, तो ये एक इंड्यूसमेंट डिमांड हुई। बट अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम, 1 मिनट के अकॉर्डिंग, वो आपका क्या था, 1 मिनट का लोअर हाई था। जो 15 मिनट का पुल लोअर हाई। बैक है वो 1 मिनट का लोअर हाई है। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग इस पुल बैक ने एक लोअर हाई को ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या बोला हाँ कि सर। ये 15 मिनट का तो पुल बैक है, बट 1 मिनट का क्या है ये, हायर लो। फ्लिप जोन, हायर लो फ्लिप फ्लिप जोन, जोन यस भी सर। है, हायर लो जोन भी है, कंटिन्यूएशन जोन भी है। तो हमने ये बोला हाँ था, सर। अगर मार्केट ने वो चेंज ऑफ करेक्टर करके दिखाया और एक इंड्यूसमेंट दी, तो हमने क्या सोचा था कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके इंड्यूसमेंट से सेलर को ट्रैप करेगा और एक और लोअर हाई क्रिएट करेगा। बट इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर की तरफ ही वापस लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। और अब ये जब रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, अब जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करके, ठीक है, ये वाला इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से लिक्विडिटी ग्रैब करके अब जब ये नीचे आ रहे हैं, तो अब ये किसी सप्लाई से नहीं आ रहा, ये वाला जो हाई है ये किसी सप्लाई से नहीं आ रहा। क्या इसके लिए जरूरी है कि हाँ वो सर। उस सप्लाई से आए? नहीं सर। उसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि वो उस सप्लाई से आए, ठीक है। बट वो एक क्या, एक सप्लाई जोन से आ रहा है, बट ओरिजिन से नहीं आ रहा है, ठीक है। वो एक फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेसमेंट दे रहा है, ठीक है। तो अब जब वो रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो अब इसने एक अप ट्रेंड भी इधर हमें बना के दिखा दिया, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ठीक है। और वो हाँ ये सर। जो सब इन्होंने करके दिखाया, ये कहां से करके दिखाया? जस्ट एक सर, इंड्यूसमेंट जस्ट जोन एक और फेयर वैल्यू गैप इंड्यूसमेंट से। डिमांड से, ठीक है ना, जस्ट एक हाँ इंड्यूसमेंट सर। डिमांड से। तो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सब लोग सोचेंगे कि मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन वो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से बाय हाँ कर सर। लेते हैं, ठीक है ना। बाई करेंगे, हाँ क्योंकि सर। अभी वो सप्लाई पे नहीं सोचा, तो हम लोग बाय कर लेते हैं सप्लाई तक। बट अब जैसे ही सब लोग इसके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, बाइंग के बारे में, तो ये क्या कर देंगे, इंड्यूस करके इसको ब्रेक कर देंगे। क्योंकि इस हायर लो का बेस क्या है, एक इंड्यूसमेंट जोन, डिमांड। ठीक है ना। तो हाँ सर। इसलिए हमने क्या किया, जब इसको 1 मिनट में हमने इसको कन्वर्ट किया, जब हमने इसमें 1 मिनट में इसको कन्वर्ट किया, तो हमने देखा कि ये जो एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है और अब ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसने भी चेंज ऑफ करेक्टर किया था फ्लिप बना के इस प्रकार से। तो अब जब ये वापस रिट्रेसमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, तो वो आपके पास में एक कंटिन्यूएशन सप्लाई मार्केट ने प्रोवाइड की है। अगर वो सप्लाई टूट जाती, तो वो एक सप्लाई जो सबसे ऊपर जो अपना ओरिजन है, फिर उसका हमारे लिए क्या फायदा होता? भले ही उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया हो, बट उस सप्लाई का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी सप्लाई पे सप्लाई नहीं पे बना। नहीं है, क्योंकि वो किसी सप्लाई पे नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये कंटिन्यूएशन सप्लाई से हमने मार्केट को कंटिन्यू किया कि हमारा जो टेक प्रॉफिट बनना है वो एटलीस्ट इस डिमांड का हमारा टारगेट हो। तो जैसे ही हम लोगों को इस डिमांड का टारगेट मिल जाता है, मिलने के बाद में हम वापस वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि 70% हम हमारा क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक टीपी करेंगे, ले ठीक है लेंगे। ना। उसके बाद जो हाँ अपना सर। स्टॉप लॉस है उसको कहाँ रखेंगे, ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे ही रखेंगे ना दोबारा। तो हम हाँ अपने सर। स्टॉप लॉस को क्या कर देंगे, ब्रेक इवन पे कर देंगे। 70% इधर हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। और जो हमारा TP2 होगा वो किधर का होगा, ये मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर ठीक है वैल्यू ना। गैप। तो इसमें मैं आपका लगा देता हूं कि ये जो अपना डिमांड जोन है, ठीक है, ये अपना जो डिमांड हाँ जोन है, ये अपना क्या है, टीपी वन। टेक प्रॉफिट वन है ना, TP1 ये अपना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिख देते हैं।
ये हमारा टेक प्रॉफिट वन है, ठीक है। और ये अपना क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, जो ये टेक प्रॉफिट टू है, ठीक है। तो इधर जब वो टेक प्रॉफिट वन अपने को अचीव करके दे देंगे, तो हम क्या कर लेंगे, मार्केट में अपना 70% प्रॉफिट बुक करके अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे करेंगे और 70% अमाउंट निकाल लेंगे। रिमेनिंग 30% को हम रनिंग में चलने देंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा रिवार्ड, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है क्योंकि सर। हमारा ये मानना है कि अगर मार्केट को इंड्यूस भी करना है लोगों को, ठीक है, इंड्यूस भी करना है, तो उन्होंने क्या किया था, हाई लो, हाई, हायर लो, हायर हाई। अब उन्होंने बना दिया लोअर लो, फिर एक इंड्यूसमेंट, फिर एक लोअर लो, और अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे वो, कि हम लोग लोअर हाई और लोअर लो मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आए तो सब लोग उधर से सेल करें, और फिर ये क्या कर देगी, ब्रेक कर देंगे इजिली। ब्रेक कर देगी। तो हमारा मेजर टारगेट जो है यहाँ इन जोन से बाय करना है, हाँ ठीक है सर। ना। और अभी जो फिलहाल हमारा टारगेट रख रहे हैं, फर्स्ट टारगेट इसका रख रहे हैं और सेकंड टारगेट हम लोग इसका लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसमें हाँ सर। अपने को अचीवमेंट हासिल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को रीड करना पड़ता है कि 15 मिनट में वो क्या कहना चाह रही है, 1 मिनट में वो लोग क्या बोल रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रैप करने की मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वो अपनी ट्रेड ठीक है है जो हमने सर। बाय की थी, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ मार्केट में, ये आपका अभी एक लोअर लो है ना। हाँ सर। तो वेट करते हैं मार्केट अपने को क्या करके दिखाती है, हाँ ठीक है। सर। और ये भी कोई छोटा टारगेट नहीं है ब्रदर, जो टेक प्रॉफिट वन है वो भी कोई स्मॉल टारगेट नहीं है। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी अपना 120 पिप का टारगेट है अराउंड, और अभी भी आप 60 पिप के प्रॉफिट में अभी भी चल रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं ब्रदर, अभी देखते हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया है, एक इधर हायर लो जो क्रिएट किया था इंटरनल में, उसका भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना। सॉरी, हायर लो को हाँ इन्होंने सर। क्या कर दिया था, ये भी आपका क्या था, जस्ट एक हायर लो, ठीक है। और हाँ ऊपर भी सर। क्या क्रिएट कर दिया था मार्केट ने आपको, हार लो। कैंडल टू कैंडल में हार लो। हाँ, एक ये वाला आपका इधर हायर लो, ठीक है। तो मार्केट ने अभी दोनों डिमांड जोन को क्या किया हुआ है, ब्रेक कर दिया है ना। ब्रेक किया सर। दोनों डिमांड जोन को हाँ ब्रेक कर दिया। बट ये हायर लो तो है, बट ये हायर लो क्या है मार्केट में, इंड्यूसमेंट हायर लो है ना। सर। हार लो। इंड्यूसमेंट हाँ हायर लो, ठीक है ना। इसको हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इंड्यूसमेंट हायर लो। एंड ये क्या है आपका, एक इंड्यूसमेंट हायर लो, ठीक है। हाँ सर। तो इसका वेट करते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ठीक है। जैसा भी रहेगा तो अपन उसको करेंगे डिस्कस। और थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं ताकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी ना हो, ठीक है। ठीक है सर। ऑब्जर्व ठीक है करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके ऑब्जर्व हाँ करते हैं सर। मार्केट को। ओके। ठीक है सर। ठीक है। ओके, तो जो ये ट्रेड हमने ली थी ना, अभी लो वॉल्यूम के कारण, क्योंकि नाइट का टाइम है, लो वॉल्यूम के कारण हम इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं। और मॉर्निंग में हम इसको चेक करते हैं कि मार्केट क्या रिजल्ट हमें क्रिएट करके देगा, ठीक है ना। अभी तक तो ये अपनी ट्रेड अपने प्रॉफिट में चल रही है, अपने हक में ही चल रही है। बट इसको सुबह कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब लेट नाइट ज्यादा हो गया है, तो वॉल्यूम्स मार्केट में कम रहेंगे, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इस क्लास को इधर ही। ओके। हाँ सर। ओके। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल की ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लेट नाइट कल हो गया था और वॉल्यूम्स मार्केट में नहीं थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, ट्रेड को रनिंग में छोड़ दिया था। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्ड के अंदर कि मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप दोबारा कर देता हूँ, कि हमने ये बोला था कि जो ये सप्लाई जोन है, ठीक है ना, जिसने प्रीवियस में चेंज ऑफ करेक्टर किया था, तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड क्रिएट करके इसके अंदर आया, ठीक है, इसको जब उसने टैप किया, तो टैप करने के बाद इन्होंने क्या किया था, चेंज ऑफ करेक्टर इन्होंने कर दिया था। देन इन्होंने एक इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया था, ठीक है ना, ताकि सब लोगों को लगे कि जब मार्केट सप्लाई में आएगी तो हम लोग सेल कर देंगे सप्लाई से, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया,
ये जो हमने ट्रेड्स की थी जो, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद ठीक है इन्होंने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है इन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया लोगों को, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होना कंपलसरी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक क्रिएट किया, फिर लो, एंड फिर इन्होंने पुल बैक क्रिएट किया। अब इन्होंने क्या किया इंटरनली, ठीक है। अब ये मार्केट ने इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इसने एक हाई लगा दिया, ठीक है। ये तो जल कल हमारे सामने ही सारा हुआ था। अब उसके बाद क्या किया, वापस इन्होंने सारी इंटरनल लिक्विडिटी लेके, ठीक है, जो सबसे बॉटम में जो डिमांड बनी थी जहां से इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया गया था, उसको मिटिगेट करके दोबारा से एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया, ताकि सब लोगों को लगे कि ये मेरा हायर हाई और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक और ये एक हायर लो, ठीक है ना, सबको ऐसा लगे। बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, ठीक है, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ठीक है, अगर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है 15 मिनट के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये क्या है, ये अपना एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये 15 मिनट का अपना सप्लाई जोन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इसको 1 मिनट में जाके फिल्टर करते हैं कि हमारी सप्लाई जोन किधर है। तो जब इन्होंने ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये वो अपना 15 मिनट का जो है सप्लाई जोन है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको फिल्टर करें अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, क्योंकि हम 15 मिनट और 1 मिनट को ट्रेड करते हैं, तो 1 मिनट में हम अगर डिसीजन लें इसको मार्क करके, तो हम इसको अगर फिल्टर करेंगे तब भी हम ये सोच लेते हैं कि ये जो है ये मेरा एक प्रॉपर सप्लाई जोन है अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, है ना। और ये मार्केट में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और वो एक अपना सप्लाई जोन है। तो क्लियरली हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मार्केट ने किस पे टैप किया है, अभी तक तो वो सप्लाई जोन के अंदर आया ही नहीं है, ठीक है, उसने टैप किसको किया, फेयर वैल्यू गैप को। और मैंने काफी बार अपनी वीडियोस के अंदर बोला है कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट में लिक्विडिटी भी क्रिएट करता है और वो लिक्विडिटी ग्रैब भी करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये फेयर वैल्यू गैप से आए, ठीक है, जब ये लोग फेयर वैल्यू गैप से आए तो इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक किया था एक फ्लिप का क्रिएशन करके। एंड देन जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करने आए तो हमने क्या बोला था कि हम लोग फ्लिप से सेल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो डिमांड तक का होगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ठीक है, वो इंड्यूस करता है नो डाउट। बट इंड्यूस करने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि फेयर वैल्यू गैप का जो एक्चुअल मायने में जो मतलब होता है वही होता है कि एक्चुअल प्राइस से पहले एक रीजनेबल प्राइस, ठीक है, कि ये भी एक अच्छा प्राइस जोन है लेकिन एक्चुअल प्राइस वो नहीं है, ठीक है, एक अच्छा जोन है सेल करने के लिए। तो जब उधर से फ्लिप का क्रिएशन करके इन्होंने ये स्ट्रक्चर को चेंज किया, तो हमने फ्लिप से ही सेल करने का सोचा, क्योंकि मार्केट जो वापस ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कर रहा है जिसने इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की है, वो एक इंड्यूसमेंट डिमांड से आ रहा था, इसलिए, ठीक है, उनके पास कोई डिमांड जोन नहीं है कि वो वापस मार्केट में एक अप ट्रेंड क्रिएट कर सके, ठीक है। उनके पास डिमांड जोन किधर था, उनके पास डिमांड जोन नीचे की तरफ अवेलेबल था जो हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट में था, ठीक है। तो वॉल्यूम्स के कारण, ठीक है, हमने हमारी ट्रेड क्या कर दी, रनिंग में छोड़ दी और वो ट्रेड हमारी चली। और चलने के बाद में जैसा हमने डिसाइड किया था कि TP1, ठीक है, आफ्टर टेक प्रॉफिट वन हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हमें मॉर्निंग में आज अपना TP1 मिला है, ठीक है, 8 बजे के अराउंड। तो हमने क्या किया, मॉर्निंग में अपना 70% प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, और उसके बाद जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे किया। और ब्रेक इवन पे करके मैंने बोला था कि हम लोग अपना फेयर वैल्यू गैप तक का टारगेट लेंगे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप तक का टारगेट लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है, ठीक है, 15 मिनट में दोबारा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं बार बार जो आप लोगों को बोल रहा था कि ये वाला पुल बैक भी वो है, क्या बोलते हैं, ये वाला पुल बैक भी इंड्यूसमेंट है, ये वाला पुल बैक भी इंड्यूसमेंट है, ये वाला पुल बैक भी इंड्यूसमेंट है। बट जो ये वाला पुल बैक है इसने एटलीस्ट किसी सप्लाई को ब्रेक किया है, ठीक है।
और दूसरी हमारी क्या इसमें ऑब्जर्वेशन थी, क्या थ्योरी थी, कि वो जो सप्लाई जो बनी हुई है जिसने मार्केट में ट्रेंड चेंज किया है वो खुद एक फेयर वैल्यू गैप पे है। तो मैंने बोला था कि ये हमें इंड्यूस करेंगे सेल करने के लिए, ठीक है ना, सेल करने के लिए इंड्यूस करेंगे, बट कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट जो एरिया है वो एरिया कौन सा है, अपना ये वाला एरिया है, ठीक है। ये पूरा ये जो पुल बैक है ये अपना एक बेस्ट एरिया है बाय करने के लिए मार्केट में। तो जब मार्केट इस जोन के अंदर आया, इस पुल बैक के अंदर मार्केट आया, तो उसने इंटरनल जो भी इधर डिमांड जोन अवेलेबल था उससे क्या किया, मार्केट में एक अप ट्रेंड क्रिएट किया, ठीक है। तो जो अपना जो प्रॉफिट था वो 70% इधर बुक हो चुका था, 30% हमारा रिमेनिंग था, जो कि हमने टारगेट यहां तक का रखा था, बट मार्केट ने क्या किया, यहीं से मार्केट वापस की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर करके अपना जो ट्रेंड है वो वापस यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ने कर लिया, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, जो अपना वो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे निकल गया, 70% हमने प्रॉफिट बुक किया, और 70% भी हमें अपना कितना टारगेट दिया इन्होंने, लगभग 125 पिप है ना, 125 पिप का हमें टारगेट मिला। टोटल टारगेट था हमारा 210 पिप का, 210 पिप का टारगेट था, बट मार्केट 175 पिप तक ही डिलीवर हुआ। बट 120 पिप पे हम लोग 70% अपना बुक करके निकल गए थे, क्योंकि टेक प्रॉफिट वन हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो चीज मैंने आपको बोली थी, इसमें वही सेम इन्होंने करके दिखाया, ठीक है, जो जैसा आपको बोला कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो को याद रखने से भाइयों कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको सच में पूरे स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों चेंज ऑफ करेक्टर ये लोग कर रहे हैं, क्यों मार्केट में अप ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं, क्यों डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं, क्या पर्पज है, क्या लॉजिक है, कहां तक मार्केट रन करेगी, कहां तक मार्केट जाएगी, क्या टारगेट हम लोग रखें, ठीक है। तो ये क्लियरली मैंने आपको बोल दिया था कि वो चेंज ऑफ करेक्टर सिर्फ इंड्यूस करने के लिए लोगों को बनाया है, और अब सबको लगेगा मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और अब वो एक लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट इसने क्या किया, हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन की, रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद जब वो डिमांड जोन से उसने बायर को इंड्यूस किया, क्योंकि बाय क्यों करेंगे हम लोग डिमांड जोन से, बाय इसलिए करेंगे क्योंकि अभी वो सप्लाई को टैप करके नहीं आ रही, ठीक है, और वो एक अप ट्रेंड में है। तो सब लोग ये सोचेंगे कि ये इंटरनल इंड्यूसमेंट है, तो डिमांड से हम सप्लाई का टारगेट रखेंगे, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, बायर को इंड्यूस किया, उसके बाद क्या किया, उस हायर लो को तोड़ दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हायर लो है इसका जो बेस है वो एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। तो ये लोग ट्रैपिंग करने के लिए ऐसा करते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट का क्या डिसीजन था। ओवरऑल डिसीजन था जो हमने बोला था कि मार्केट इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा, क्योंकि वो एक फेयर वैल्यू गैप पे है। तो इन्होंने सेम जो हम लोग सोचना चाहते हैं वैसा ये सोचने पे मजबूर करते हैं हम लोगों को। तो इन्होंने सेम ऐसा किया, लोअर लो और लोअर हाई की जब इन्होंने फॉर्मेशन की, तो सब लोग यही सोचेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो अब हम लोग वहां से क्या कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। बट इन्होंने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, उस लोअर हाई को भी ब्रेक किया और उस हायर हाई को भी ब्रेक किया। और इन्होंने क्या कर दिया, मार्केट में जो टारगेट हमने सोचा था वो टारगेट इन्होंने अचीव करके दिखाया, ठीक है ना। इन्होंने हमें सेलिंग का भी टारगेट दिया, और जो ऑब्जर्वेशन थी कि मार्केट वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और इन जोन्स को ब्रेक आउट कर देगा, तो वो भी उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया मार्केट में, ठीक है ना। तो ये आपको देखो भाइयों सोचना पड़ेगा कि मार्केट जो अप ट्रेंड है वो कहां से कंटिन्यू कर रही है, डाउन ट्रेंड है वो कहां से कंटिन्यू कर रही है, उनका टारगेट क्या है और उनका पर्पस क्या है, ठीक है। विदाउट साइकोलॉजी आप इसको नहीं ट्रेड कर सकते। आप क्या, हम में से कोई भी ट्रेड ब्रदर अगर नहीं करेगा, अगर रेंडमली हम लोअर हाई और हायर लो के बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो फिर सच में डिफिकल्ट है, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें। क्योंकि हायर लो बना, यहाँ पे हमने ट्रेड करने की कोशिश की तो इन्होंने लॉस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे चलो कोई बात नहीं, ये तो डाउन ट्रेंड हो गया, अब की बार मैं सेल करूंगा, सेल करने की कोशिश की, फिर ऊपर ब्रेक कर दिया। तो ना तो इन्होंने बाय में टिकने दिया और ना इन्होंने सेल लेने दिया, तो फिर हम ट्रेड करेंगे कब। तो थोड़ा सा फोकस करो ब्रदर, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, उन चीजों को आप फोकस करो मार्केट में। और कई भाइयों के क्वेश्चन है कि डिमांड सप्लाई के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर, इंड्यूसमेंट के ऊपर। तो भाइयों धीरे धीरे करके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लाने की,
ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग में आसानी मिले और इस मार्केट को समझने में भी आपको आसानी मिले, ताकि आप लोग भी अपने डिसीजन ले पाओ और मार्केट को खुद एनालिसिस कर पाओ। किसी के ऊपर आप लोगों, किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई अपना 100% देने की। ठीक है। तो ये अपना रीजन था ब्रदर इस सेल के पीछे, और जो कि हमें अपना टारगेट अचीव हुआ। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, बट मेहनत करने की हम सबको जरूरत है, क्योंकि कोई भी मार्केट में ये नहीं बता रहा है कि सेल करना है तो कैसे करना है, कहाँ तक करना है, होल्ड कहाँ तक करना है, ट्रेड को, स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है। तो सब लोग बस हायर लो हायर हाई डिमांड सप्लाई बता रहे हैं। और कल भी जैसा बोला था कि 70% आपको साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड मिलेंगी, और 30% लक बाय चांस डिमांड सप्लाई मार्केट में काम करेगी। वरना तो वो 70% फेल होने के लिए बनी है। और ठीक है ना, 30% बस अपना डिमांड सप्लाई वर्क करता है, और 70% आपकी जो समझ है मार्केट को लेके कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट क्या करना चाहती है, तो वो आपकी समझ आपको बताएगी कि मार्केट को ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है ब्रदर।